बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। अलसी एक सुपर फूड है, कुदरत का अनमोल तोहफा है, ताकत का खजाना है। तो फिर आज हम अलसी से ही बनाएंगे एक ऐसी कमाल की हेल्थी रेसिपी जिसको खाने के बाद आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। कभी आपके घुटनों में, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द नहीं होगी। हड्डियां आपकी एकदम मजबूत हो जाएंगी। बालों के लिए, स्किन के लिए, नजर की कमजोरी के लिए, दिल और दिमाग के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रेसिपी है। इसके अलावा नजला, जुकाम, खांसी, गले की खराश से भी आप पूरी सर्दियां बचे रहेंगे। सख्त सर्दी के दिनों में भी आपका जिस्म गर्म रहेगा, तो फिर दिन भर के काम काज में आपको सर्दी का और थकावट का तो एहसास ही नहीं होगा। तो चलिए ये फिर विंटर स्पेशल में इस हेल्थी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 400 ग्राम अलसी ले ली है, यानी कि फ्लैक्स सीड्स ले लिए हैं। आपने अलसी खुली या पैकेट वाली कोई सी भी ले लेनी है। अलसी मार्केट में हमें बहुत ही सस्ती सी मिल जाती है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अलसी के बीज छोटे छोटे से होते हैं, इतने शाइनी और ग्लोसी से होते हैं। अलसी को हमने अच्छी तरह एक दफा ना चेक कर लेना। अगर कोई छोटा मोटा कोई कचरा हो या कोई पत्थर हो, चुनकर निकाल लेना है। इस तरह छोटे छोटे कई दफा ना तिनके से होते हैं, वो हमने निकाल लेने हैं। तो अब हमने ना अलसी ड्राई रोस्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। ख्याल रहे कि हमने हाई फ्लेम नहीं रखना, लो से मीडियम पर रखकर तो हमने अलसी के बीज ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। अलसी को हमने मसलसल चलाते जाना है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी ये जलने भी लग जाती है। तो बात करेंगे अब हम अलसी के फायदों की। वैसे तो अलसी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो अलसी का ये है कि इसके अंदर होते हैं बहुत ज्यादा मकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, अगर खास तौर पर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। अलसी का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज्यादा मकदार में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखता है। और तीसरा इसका मेन फायदा ये है कि इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सख्त सर्दी के दिनों में हमें नज़ला, जुकाम, खांसी, गले की खराश से भी बचाती हैं। अलसी की तासीर गर्म होती है और ये हमारे जिस्म को भी सर्दियों में गर्म रखती है। इन छोटे छोटे दानों के अंदर हमारे लिए कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। थोड़ी देर के बाद जब अलसी को सेक लगना स्टार्ट हो जाता है ना, इस तरह फिर इसके अंदर से ना चटकने की आवाजें भी शुरू हो जाती हैं आनी, क्योंकि कच्ची अलसी जरा कड़वी होती है। इस तरह जब हम इसको ना ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो इसको कंज्यूम करना बहुत ही आसान हो जाता है, मज़ेदार हो जाती है। ये कड़वी तो फिर ये रहती ही नहीं है। अभी आप ये सुन रहे हैं ना, मसलसल चटकने की ना आवाज़ें आ रही हैं। हाथ को नहीं हमने रोकना, इसी तरह हमने चलाते जाना है ताकि सारे अलसी के बीज ना अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो जाएं। ये अलसी के बीज नहीं, बल्कि ये हमारे लिए सोना है, सेहत का खजाना है। ये सुपर फूड है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये अगर किसी चीज के अंदर इतने सारे फायदे हों तो उसका तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब हमने इनको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेना, तो फिर हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना। तो बस फिर हम ना इनको जल्दी से निकाल लेंगे और इनको हम इस तरह ना फैला लेंगे प्लेट के अंदर। अब यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे ना, कई दाने आपको इनमें से ना वाइट से भी नजर आ रहे होंगे। अलसी गर्म होने के बाद ना ये फट जाती है। बस अब हमने अलसी को ना कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अब जितनी देर में अलसी के बीज ठंडे हो जाएं, तो यहाँ पर मैंने सेम फ्राइंग पैन फिर से ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो पर, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। मैं ये रेसिपी हमेशा देसी घी के अंदर बनाती हूँ। आप चाहें तो आप नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को ना हमने गर्म होने देना है। जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितने ना बादाम ले लिए हैं। बादाम को हमने अच्छी तरह घी के अंदर ना भून लेना है। बादाम तो आप सभी जानते ही हैं, हार्ट हेल्थी हैं, हमारे ब्रेन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा गुड हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है विटामिन ई
और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। कैल्शियम भी इनके अंदर होता है, हमारी हड्डियों को भी ये मजबूत बनाते हैं। बस जैसे ही ये भून जाएंगे, इनका कलर भी आपको ना थोड़ा सा ब्राउन सा दिखने लगेगा, तो बस फिर हमने ना इनको निकाल लेना है। ये ना ऑयल को या घी को अब्जॉर्ब नहीं करते, जितना घी हमने डाला था ना उतना ही है हमारे पास अभी भी। देखें, इनको ना हमने इस तरह फैला लेना है और इनको हमने ठंडा होने के लिए रखना है। अब हमने इसी घी के अंदर डाल लेने हैं कैशू नट्स, हाफ कप के करीब। आपको जो ड्राई नट्स पसंद है ना आप डाल लीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियों की रेसिपी है। सर्दियों में ना ड्राई नट्स हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं। इनके अंदर होते हैं हेल्थी फैट्स जो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करते हैं। स्किन के लिए और बालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हड्डियों को तो ये मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बस जैसे ही इनमें से नमी चली जाए और इनका ना कच्चापन दूर हो जाए, तो इनको भी हमने ना बादाम वाली प्लेट में ही निकाल लेना है। सारे नट्स ना हम इसी में निकालते जाएंगे। बस एक ही टेबल स्पून जितना घी डालकर ना सारे ही नट्स हमारे फ्राई हो जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं फूल मखाने यानी कि फॉक्स नट्स। ये हमने ले लेने हैं हाफ कप जितने। इनको भी हमने ना इसी तरह बचे हुए घी के अंदर ही ना भून लेना है। मखाने तो सुपर फूड हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी हैं। इनके अंदर ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज हम पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डालकर ये रेसिपी बनाएंगे। ये किडनी, लिवर और हार्ट हेल्थी हैं। इनकी पावर की बात अगर मैं करूँ ना, यकीन माने कि ये बूढ़े को जवान बना देते हैं। तो बाजी हमने मखाने भी अच्छी तरीके से ना रोस्ट कर लिए हैं, इनको भी निकाल लेना है। अब इसी पैन के अंदर सूखा नारियल मैंने लिया था, तो इसको ना मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये तकरीबन होगा आधे कप से थोड़ा सा कम। इसको भी हमने ना डाल लेना है, थोड़ा सा ना भून लेना है। कोकोनट के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इसको ना घी में फ्राई करने की या भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पर नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि नारियल के बुरादे में इतनी ताकत नहीं होती, उसमें से हर चीज़ निकाली हुई होती है। अगर हम इस तरह खोपरा लेकर ग्रेट करके डालेंगे ना तो इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा। कोकोनट हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों में ये चमक देता है, लंबा बनाता है। ये जो एज से पहले हमें फाइन लाइन आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं ना, उनसे भी हमारे चेहरे को ये बचाता है। बस इसको भी हमने ना जल्दी से अब निकाल लेना। ये भी हमने रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अलसी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अलसी को ना हमने मिक्सी जार के अंदर डाल लेना। 2 दफ़ा करके ना इसको ग्राइंड करूँगी। आपने ना पल्स मोड पर इसको रखना है। अब बस पल्स मोड पर थोड़ा थोड़ा इस तरह चलाते जाएंगे, छोड़ देंगे, चलाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो इस तरह हमने ना एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, खुला हमने ले लेना है। तो उसमें ना हमने अलसी को इस तरह ग्राइंड करके ना तो निकाल लेना है। ये जो सेकंड बैच है इसको भी हमने इसी तरह ना ग्राइंड कर लेना है। बस पल्स मोड पर रख के 30 सेकंड ही लगते हैं और इस तरह की फिर ये देखें अलसी ग्राइंड हो जाती है। तो बस इसको भी हमने ना निकाल लेना। अब ये जो हमने ड्राई नट्स अपने घी के अंदर भून कर रखे थे ना, ये भी सारे ठंडे हो गए हैं। इनको भी हमने ना इसी मिक्सी जार के अंदर डालते हुए ना क्रश्ड कर लेना है। अब हमने सारे अपने ड्राई नट्स ग्राइंड कर लिए हैं। इनको देखें मैंने बहुत बारीक नहीं किया, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। ये भी हमने ना जो अलसी ग्राइंड करके रखी है ना उसी में डाल लेना है। अब यहाँ पर मैं लूँगी अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है रोस्टेड भुने हुए चने। ये मैंने ले लिए 1 कप जितने, क्योंकि इनके अंदर होता है फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये बिल्कुल मैंने ना फ्रेश आज ही बैग खोला है।
और ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे हैं, तो इनको हमने ना ड्राई रोस्ट नहीं करना। अगर तो घर में दिनों से पड़े हैं तो फिर आपने ड्राई रोस्ट उनको ना नट्स के साथ ही कर लेना। तो इनको ना हमने अच्छी तरह हाथ से ना इस तरह मसल लेना है, ताकि इनमें से ना जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकल जाएं। बस टॉस कर लेते हैं प्लेट को जब हम थोड़ा सा, फिर इस तरह ये साइड पर खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस हमने इनको निकाल लेना है, ग्राइंड कर लेना है, इनका भी हमने पाउडर सा बना लेना है। तो बस अब हम ये ग्राइंड किए हुए चने भी ना उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नारियल, जो हमने ना ड्राई रोस्ट करके रखा था। इसको नहीं हमने ग्राइंड करना, ये हम इसी तरह डालेंगे। सारी चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमने। अब ये सारा ड्राई मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसके अंदर डालने के लिए मीठे का इंतज़ाम करना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सॉस पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी देसी घी। ये मैंने ले लिया है तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम ही होगा। घी को हमने थोड़ा सा ना मेल्ट कर लेना है। देसी घी हमें मोटा नहीं करता बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है हमारे लिए, बल्कि ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। अब घी अच्छी तरह गर्म हो गया, तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम अलसी थी ना, तो 400 ग्राम ही मैंने गुड़ ले लिया है। आपने ना अलसी के हिसाब से गुड़ लेना है, जितनी अलसी उतना ही गुड़। गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसके लिए ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, यानी कि 2 टेबलस्पून जितना ही पानी हमने लेना है। ना 1 तार की ना 2 तार की चाशनी बनाना, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ना गुड़ को मेल्ट करना है। अब यहाँ पर देखें ज़रा सी पानी को हीट लगते ही ना गुड़ अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना, नहीं तो फिर पिन्नियाँ ना बनाने के बाद बहुत हार्ड हो जाती हैं, फिर वो टूटती भी नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने भी तो ये खानी है ना। बस अब हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना। बस गुड़ को ना मेल्ट करना ही हमारा काम था। ये अब रेडी है। तो बस हमने ये जो मिक्सचर रेडी करके रखा है ना, इसके दरमियान में ना हमने थोड़ी सी जगह बना लेनी है। ये जो गर्मा गर्म हमारी चाशनी है ना, इसको हमने छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर काफ़ी सारा कचरा और डस्ट वगैरह होती है। 400 ग्राम अगर गुड़ है तो कचरा भी ये देखें कितना होगा। गर्मा गर्म चाशनी के ऊपर ही हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 टेबल स्पून जितने सेसमी सीड्स, यानी कि सफ़ेद तिल, और साथ ही हम डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। ये मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इससे ना पिन्नियों के अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी। सब्ज़ इलायची भी हमारी आँखों के लिए कितनी ही ज़्यादा अच्छी है। अब हमने ना हाथ के साथ नहीं मिक्स करना, अब हमने इसी तरह स्पैचुला के साथ ही मिक्स करना है, क्योंकि अभी ये चाशनी जो हमने डाली है ना वो बहुत गर्म है, हमारे हाथ जल सकते हैं। इस तरह ना बोल को घुमाते जाएंगे सारी साइडों से ना, हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम सर्दियों की ख़ास सौगात है, हमारे बुज़ुर्गों का कीमती सरमाया है। पुराने वक्तों में हमारे बड़े बुज़ुर्ग इसी तरह की हेल्थी चीज़ें बनाकर खाते थे, तो उनकी सेहतें इतनी अच्छी होती थी। सारा दिन वो हार्ड स्ट्रगल करते थे, कभी थकते नहीं थे। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन फिर भी ना हम इसको अब छू सकते हैं। लड्डू आपने ना दरमियाने से ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा ना बड़े रखेंगे ना छोटे रखेंगे, इस तरह का रखेंगे। लड्डू बना बना कर ना इस तरह हम फिर किसी प्लेट में रखते जाएंगे। ये एक लड्डू ताकत का खजाना है, दिन भर ये आपको चुस्त बना देगा। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अब माशाल्लाह से ये देखें हमारे सारे ही अलसी के लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको दिन में किसी भी टाइम पर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम पर ये एक लड्डू खा लेंगे और साथ में नीम गर्म दूध पी लेंगे तो यकीन माने सोने पर सुहागा हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे ना, फिर इस तरह किसी एयर टाइट जार के अंदर डालकर तो इनको संभाल कर रख लेना है। डेली एक खाया करना है। ये कोई आम लड्डू नहीं है, बल्कि ये तो न्यूट्रिशंस का पावर हाउस है। सारा दिन आपके जिस्म को ये गर्म रखेंगे, एनर्जी से भरपूर है। इन लड्डुओं को आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार बनाकर
पूरी सर्दियों के लिए रख लेंगे ना तो ये खराब नहीं होंगे। तो जी बस अब इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।